हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका प्रेरणा इस एकेडमिक यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों को पता है कि बिहार में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा बीपीएससी के द्वारा आयोजित करवाई जा रही है, उसके लिए डेडिकेटेड रूप से इस चैनल पे काम किया जा रहा है और उसी संदर्भ में जो है एक टेस्ट सीरीज का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सेट आप लोगों के समक्ष लाया जाता है, जिसके 3 सेट जो है ला दिए गए हैं और उसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है। वहाँ से जाकर अगर आप अभी तक हल नहीं किए हैं तो हल कर सकते हैं और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आगामी एग्जामिनेशन पूछे जाएंगे उन सभी को समाहित करने का प्रयास किया गया है। तो इसी संदर्भ में जो है आज हम चौथे टेस्ट सीरीज को लेके आए हैं, टेस्ट नंबर 4 को। तो चलिए इसको लगाते हैं और इसको लगा के आप असेसमेंट अपना करिए कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं और कौन से सेक्शन को जो है आप लोगों को बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों को देना चाहता हूं कि जो बिहार शिक्षक का फॉर्म भरा रहा है उसमें टेक्निकल इश्यूज़ के कारण से फॉर्म भराने में जो दिक्कत हो रही थी, उसी संदर्भ में चेयरमैन साहब ने इसकी तिथि को आगे बढ़ाकर 12 जुलाई से 15 जुलाई कर दिया है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है तो आप लोग जाके फॉर्म भर सकते हैं। इसकी विस्तारित तिथि 15 जुलाई तक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, पुस्तक लेस के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए जेम्स फोरमैन जूनियर, बी एंड्रयू सीन ग्रीर, सी जेसन रेनॉल्ड्स और डी जॉर्डन हार्पर। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? उसका उत्तर हो जाएगा बी एंड्रयू सीन ग्रीर। तो पुस्तक लेस के लेखक कौन है? एंड्रयू सीन ग्रीर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, झारसुगड़ा हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए झारखंड, बी सिक्किम, सी उड़ीसा और डी गुजरात। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सी उड़ीसा। तो झारसुगड़ा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को ने वर्ष 2023 के लिए यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया है? ऑप्शन है ए कुआलालंपुर मलेशिया, बी पेरिस फ्रांस, सी नई दिल्ली भारत और डी अकड़ा घाना। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा डी अकड़ा घाना। तो विश्व पुस्तक की राजधानी किसके रूप में नामित किया है? अकड़ा घाना को। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 27 जनवरी, बी 15 मार्च, सी 27 जुलाई और डी 12 नवंबर। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ए 27 जनवरी। तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? 27 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स अखबार पत्रिका में नियमित लेख रूड फूड के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है ए संजीव कपूर, बी राजीव मखानी, सी वीर सांघवी और डी इम्तियाज कुरैशी। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सी वीर सांघवी। तो रूड फूड के लेखक कौन है? वीर सांघवी हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रामीण कार्यक्रम नहीं है? ऑप्शन है SCGY, बी मनरेगा, सी हृदय और डी DDU GKY। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा हृदय योजना। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर, इनमें से किसे दूरगामी आर्थिक सुधारों को शुरू किया था? ऑप्शन है ए राजीव गांधी, बी इंदिरा गांधी, सी नरसिम्हा राव और डी मनमोहन सिंह। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सी नरसिम्हा राव। तो नरसिम्हा राव के शासनकाल में ही ये भारत के प्रधानमंत्री थे। इनके शासनकाल में ही जो है LPG लाया गया था। ठीक है, जिसको आप वैश्वीकरण के रूप में भी जानते हैं। और ये कब लाया गया था? 1991 में। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय समिति के अध्यक्ष होते हैं? ऑप्शन है ए सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री, बी केंद्रीय गृह मंत्री, सी प्रधानमंत्री और डी उपराष्ट्रपति। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सी प्रधानमंत्री। तो अंतर्राज्यीय समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनर्विचार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग, क्या पूछा है इसमें? सही नहीं है। ऑप्शन है ए संसद द्वारा पारित कानून, बी विधानसभा द्वारा पारित कानून, सी कार्यकारी आदेश और अध्यादेश और डी अपने ही फैसले पर पुनर्विचार और सुधार करने का अधिकार नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पंचायत स्तर पर लोकतंत्र का जो है अधिकार प्रदान करता है? इसका ऑप्शन है ए 73वां संविधान संशोधन, बी 71वां संविधान संशोधन, सी 80वां संविधान संशोधन और डी 74वां संविधान संशोधन। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ए 73वां संविधान संशोधन। इसके तहत जो है अनुच्छेद 40 में जो है आप लोगों को ग्राम पंचायत के गठन की प्रावधान दी गई थी। 73वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ था? 1992 में पारित हुआ था। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख लेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से समवर्ती सूची का विस्तार भारतीय संविधान में समाहित किया गया है? ऑप्शन है ए USA, बी फ्रांस, सी ऑस्ट्रेलिया और डी ब्रिटेन।
तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया। तो समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने पूरा योजना का सुझाव दिया था? ऑप्शन है ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी एपीजे अब्दुल कलाम, सी मनमोहन सिंह और डी प्रणब मुखर्जी। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा बी, एपीजे अब्दुल कलाम। तो पूरा योजना का सुझाव किसने दिया था? एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया था। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं 13 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं की गतिविधियों को इंगित करता है? ऑप्शन है ए 8वीं अनुसूची, बी 9वीं अनुसूची, सी 11वीं अनुसूची और डी 12वीं अनुसूची। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? डी 12वीं अनुसूची। तो भारतीय संविधान की जो अनुसूची 12वीं है वो नगर पालिका के क्षेत्राधिकार के बारे में बात करता है, और जो 11वीं अनुसूची है वो पंचायतों के बारे में बात करता है। ठीक है। अगर आप बात करें संशोधन की, तो 11वीं जो है वो 73वें से शामिल की गई थी और 12वीं जो है वो 74वें से शामिल की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी सौर ऊर्जा परियोजना सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है ए कामथी तमिलनाडु, बी पायगरा गुजरात, सी भैला राजस्थान और डी बेलस्पन मध्य प्रदेश। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, पायगरा जो है वो गुजरात में नहीं अवस्थित है। ठीक है। अगला है 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। ऑप्शन है ए टोडा उड़ीसा, बी सुसाई त्रिपुरा, सी डांग गुजरात और डी बोडो असम। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ए टोडा उड़ीसा। ये टोडा जो जनजाति उड़ीसा में अवस्थित नहीं है, कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु में अवस्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर, लंबाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी है वो सबसे लंबी है? ये भारत की नदी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो ऑप्शन है ए कृष्णा नदी, बी नर्मदा नदी, सी गोदावरी नदी और डी कावेरी नदी। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? सी गोदावरी नदी। तो अगर लंबाई की दृष्टि से बात करें तो आपको यह गोदावरी नदी जो है वो सबसे बड़ी नदी है और इसको दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप बात करें इसकी जो सहायक नदी कौन कौन सी है, तो प्राणहिता है, इंद्रावती है, मंजीरा है। तो इस तरह से इसको पूछा जाता है। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं अब, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है ए ढोडाबेटा तमिलनाडु, बी गुरु शिखर राजस्थान, सी गोरखनाथ गुजरात और डी महेंद्रगिरी आंध्र प्रदेश। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा डी महेंद्रगिरी आंध्र प्रदेश। तो ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, उस राज्य को पहचानिए जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों की सीमा से मिलती हो। ठीक है। ऑप्शन है ए असम, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी झारखंड। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा बी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो सबसे अधिक राज्यों से मिलती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर, भारत की निम्नलिखित बड़ी नदियाँ द्रोणियों के क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटी जो है नदी द्रोणी कौन सी है? ऑप्शन है ए साबरमती, बी ब्रह्मानी, सी पेन्नार और डी माही। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ए साबरमती। तो सबसे छोटी नदी द्रोणी किसकी है? साबरमती नदी की है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, वेनगंगा किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है ए महानदी, बी गंगा, सी कावेरी और डी गोदावरी। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर है डी गोदावरी। मैंने ऊपर भी बताया था आप लोगों को कि गोदावरी की सहायक नदी कौन है, और ये बार बार अधिकतर जो है प्रश्नों में एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन है, कहाँ से निकलती है और इसकी क्या क्या उपनाम है। तो इसको आप गोदावरी नदी को अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात और डी महाराष्ट्र। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सी गुजरात। तो भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन है? गुजरात है। अगला देखते हैं 22 नंबर सवाल, धूसर और भूरी जमीन अधिकतम कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है ए महाराष्ट्र और कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, सी झारखंड और छत्तीसगढ़, डी राजस्थान और गुजरात। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा डी राजस्थान और गुजरात। तो धूसर और भूरी मिट्टी अधिकतम कहाँ पाई जाती है? राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं 23 नंबर सवाल, किस वर्ष बी.डी. सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? ऑप्शन है ए 1938, बी 1916, सी 1935 और डी 1919 ईस्वी। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ए 1938 ईस्वी। तो वी.डी. सावरकर हिंदू महासभा के लिए अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए थे? 1938 में। अगला है, महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है उन पर कब अभियोग चलाया गया था? ऑप्शन है ए 1916 ईस्वी, बी 1917 ईस्वी, सी 1918 ईस्वी और डी 1919 ईस्वी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा बी 1917 ईस्वी को। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में ठगी का अतिक्रमण करने का श्रेय किसको प्राप्त है? ऑप्शन है ए अर्ल ऑफ डलहौजी, बी चार्ल्स मेटकाफ,
सी टी डेनिसन और डी एच स्लीमन। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी एच स्लीमन। इन्होंने 1843 ईस्वी में ठगों का उन्मूलन किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून कब पारित किया गया था? आप लोगों को पता है, इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन है ए 1828 ईस्वी, बी 1829 ईस्वी, सी 1831 ईस्वी और डी 1836 ईस्वी। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा बी 1829 ईस्वी। आप लोगों को पता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक नियम के तहत जो है भारत में सती प्रथा उन्मूलन को लागू किया था और इसके लिए जो है राजा राम मोहन राय उत्तरदायी थे। ठीक है, अगला देखते हैं 27 नंबर। फतेहपुर सिकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनाता है? ऑप्शन है ए पश्चिमी, बी पूर्वी, सी दक्षिणी और डी उत्तरी। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सी दक्षिणी द्वार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है ए रिहला, बी सुबह उल अश, सी तारीख रशीदी और डी रियाज उस सलातीन। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ए रिहला। तो मोरक्को के यात्री जो इब्न बतूता थे उन्होंने अपना वृत्तांत लिखा था जिसको हम लोग रिहला के नाम से भी जानते हैं। अगला है 29 नंबर। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है ए अल्प खान, बी खिज्र खां, सी उमर खां और डी मलिक कफूर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा डी मलिक कफूर। तो मलिक कफूर जो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, उसको जो है द्वार समुद्र की विजय के लिए नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर। मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ था? ऑप्शन है ए 1192 ईस्वी, बी 1191 ईस्वी, सी 1185 ईस्वी और डी 1178 ईस्वी। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा डी 1178 ईस्वी में। तो मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा 1178 ईस्वी में पराजित हो गया था। अगला है 31 नंबर। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है? अर्थात किस अभिलेख में सती प्रथा का जो है उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त का एरन पाषाण अभिलेख, बुद्धगुप्त का एरन अभिलेख, सी भानुगुप्त का एरन अभिलेख और डी तोरबान का एरन वराह अभिलेख। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सी भानुगुप्त का एरन अभिलेख। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसकी पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। तो सती प्रथा का प्रथम प्रमाण किस में मिलता है? तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है। इसको आप लोग रट लेंगे इस सवाल को। अगला है तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन है ए राजराजा प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, सी राजेंद्र द्वितीय और डी कोलुंगतुक प्रथम। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा 32 का ए राजराजा प्रथम। तो तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर राजराजा प्रथम द्वारा बनवाया गया था। अगला है हूण राजा तोड़बान किसके द्वारा पराजित किया गया था? ऑप्शन है ए यशोवर्मन, बी प्रकाश धर्मन, सी राजीवर्धन और डी विष्णुवर्धन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा बी प्रकाशवर्धन के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 34 नंबर। प्रद्योत कहाँ का राजा था? ऑप्शन है ए काशी, बी कौशल, सी मगध और डी अवंती। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा डी अवंती। तो प्रद्योत जो थे वो कहाँ के राजा थे? अवंती के राजा थे। ठीक है, अब 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट माई जर्नी थ्रू इंडियाज ग्रीन मूवमेंट किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है ए संजय मांजरेकर, बी सुनीता नारायण, सी राजीव महर्षि और डी राजुल गुप्ता। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सुनीता नारायण। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 36 नंबर। विश्व प्रसिद्ध पुस्तक इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है ए राजेंद्र सक्सेना, बी नंदन नीलकेनी, सी एजे फिन और डी सागरिका घोष। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सागरिका घोष। तो विश्व प्रसिद्ध पुस्तक जो है इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर सागरिका घोष के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगला देखते हैं 37। कांडला पोर्ट का परिवर्तित नाम क्या है? ऑप्शन है ए दीनदयाल पोर्ट गुजरात, बी हल्दिया पोर्ट कोलकाता, सी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई और डी कामराज पोर्ट चेन्नई। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ए दीनदयाल पोर्ट गुजरात। तो कांडला पोर्ट का परिवर्तित नाम क्या है? दीनदयाल पोर्ट गुजरात है। अगला है भारत का पहला रेल एवं परिवहन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है ए इंदौर, बी रायबरेली, सी विशाखापट्टनम और डी वडोदरा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा डी वडोदरा। तो भारत का पहला जो है रेल और परिवहन विश्वविद्यालय कहाँ है?
वडोदरा में है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप तैयार कर लेंगे। अगला है संघनन क्या है। ऑप्शन है ए गैस का ठोस में परिवर्तन, बी ठोस का द्रव में परिवर्तन, सी वाष्प का द्रव में परिवर्तन और डी उष्मीय ऊर्जा का ठंडी ऊर्जा में परिवर्तन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा सी वाष्प का द्रव में परिवर्तन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सॉरी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए गैस का ठोस में परिवर्तन। तो गैस का जो ठोस में परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, संघनन बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जाता है। ऑप्शन है ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी उत्तलावतल लेंस और डी अवलोत्तल लेंस। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, 40 का हो जाएगा आपका, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस से क्या होता है, उपचारित किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा कब होती है, जब नाड़ी गति बंद हो गई हो, बी आँख की पुतलियाँ स्थिर एवं फैल गई हों तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया ना हो, सी हृदय गति रुक गई हो और डी उपर्युक्त सभी तीनों तथ्य एक साथ मौजूद हो। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी तीनों तथ्य जो हैं एक साथ मौजूद हों। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। ऑप्शन है ए यूरेनियम, बी रेडियम, सी थोरियम और डी कैडमियम। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा डी कैडमियम। तो कैडमियम जो क्या है वो रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं 43, यदि बल को न्यूटन और दूरी मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो दिए गए कार्य को प्रदर्शित किस में किया जाएगा। ऑप्शन है ए जूल में, बी वाट में, सी किग्रा वाट में और डी किग्रा वेट मीटर में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ए जूल में। तो न्यूटन और दूरी को किस में प्रदर्शित किया जाता है, जूल में प्रदर्शित किया जाता है। अगला है हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। ऑप्शन है ए ऑक्सीजन का परिवहन, बी बैक्टीरिया का विनाश, सी ऊर्जा का उपयोग और डी रक्ताल्पता का नियंत्रण। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ए ऑक्सीजन का परिवहन। अगला प्रश्न देखते हैं 45, ऑडियोमीटर क्या मापता है। ऑप्शन है ए ऊंचाई, बी वायुमंडलीय दाब, सी हृदय गति और डी ध्वनि की तीव्रता। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा डी ध्वनि की तीव्रता। तो ऑडियोमीटर क्या नापता है, ध्वनि की तीव्रता को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 46, विटामिन सी की कमी से क्या होता है। ऑप्शन है ए संधिवात, बी गुर्दे की विकृति, सी स्कर्वी और डी श्वसन तंत्र की बीमारी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 46 का दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा सी स्कर्वी। तो विटामिन सी की कमी से क्या होती है, स्कर्वी रोग होती है। अगला है 47, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है। ऑप्शन है तेल, बी मरहम, सी डीडीटी और डी गैम्बूसिया। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, डी गैम्बूसिया। अगला देखते हैं 48, निम्नलिखित में से कौन सी एक वातावरण प्रदूषक मानी जाती है। ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी ओजोन, सी सल्फर डाइऑक्साइड और डी नाइट्रोजन। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, सी सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या होती है कि वातावरण प्रदूषक मानी जाती है। आप लोगों को पता है कि इसी सल्फर डाइऑक्साइड के कारण से अम्ल वर्षा जो है होती है। अगला प्रश्न देखते हैं 49, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ऑप्शन है ए 23 जनवरी, बी 30 मार्च, सी 4 फरवरी और डी 15 दिसंबर। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा बी 17, 20, 30 मार्च। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस किस रूप में मनाने की घोषणा की है, 30 मार्च को। ठीक है, अगला है 50 और अंतिम क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में किसे विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया है। ऑप्शन है ए अजय बंगा, बी रियान पराग, सी तेजिंदर सिंह और डी सत्या नाडेला। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, अजय बंगा। ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं अजय बंगा, जिनको हाल ही में विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। तो इसी के साथ दोस्तों हम लोगों ने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। उम्मीद है कि आप लोग इसमें बेहतर किए होंगे और आगे भी जो है अपना प्रदर्शन में आप सुधार करते रहेंगे। तो इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।